हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हाई स्कूल में जो आपका मार्कशीट और जो सनद होती है यूपी में, जिसको सनद बोलते हैं सर्टिफिकेट को, इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद। अगर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। यदि दोनों में मिसमैच है तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दिए जाओगे। दूसरा इसमें कंडीशन है कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में और जो आप फॉर्म फिल किए थे उसमें दोनों में सेम होना चाहिए। यदि इन दोनों नेम में अगर मिसमैच है तो आपको एफिडेविट लगानी होगी। अगला सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला सर्टिफिकेट जो है आपका, अगर आप 10+2 कर रखे हैं, इंटर कर रखे हैं, तो आपको अपने इंटर का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तीसरा जो सर्टिफिकेट है, यदि आप NCVT SCVT से ITI कर रखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, या आप डिप्लोमा कर रखे हैं पॉलिटेक्निक तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं उसमें। ऐसे ही अगला सर्टिफिकेट जो होगा ये SC ST के लिए जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का। इसका फॉर्मेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप मिला लीजिएगा। और इसके बाद जो अगला और सर्टिफिकेट है ये भी कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार की। इसके बाद जो अगला सर्टिफिकेट है OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको फिल करके अपना साइन करके इसको लगाना होगा नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए OBC में। इसके बाद अगला सर्टिफिकेट जो है इनकम सर्टिफिकेट। जो भी बंदे फीस में छूट के लिए अप्लाई किए थे उनको अपना आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। और जो बंदे जनरल में EWS में आते हैं उनको भी अपना आय प्रमाण पत्र लगाना कंपलसरी है। इसके बाद अगला जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी दोनों साइड की होनी चाहिए, वो भी लगेगी। उसके बाद आप जो PWD में कैंडिडेट आते हैं उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कैंडिडेट यदि कहीं गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस दे रहे हैं तो उनको अपना NOC का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ऐसे ही जो अगला सर्टिफिकेट होगा ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होगा, जैसे में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सारी कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है। फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में हम बात कर रहे थे एफिडेविट की, वो यही चीज़ है। यदि आपके नाम में फादर्स नाम में मदर्स नाम में कोई चेंजिंग हुई है तो उसके लिए आपको एफिडेविट देनी होगी। अगला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रखे थे वो एप्लीकेशन फॉर्म लगानी होगी। उसके बाद यदि उसका पेमेंट ऑनलाइन मोड से किए हैं तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे उसका रिसिप्ट मिल जाएगी। यदि आप SBI के ब्रांच से किए हैं तो SBI के ब्रांच से आपको उससे जो रसीद मिली होगी उस रसीद को, स्लिप को आपको लगानी पड़ेगी। यदि कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। यदि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो आपको वहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगानी होगी। इसके बाद यदि आपका डिवोर्स हो रखा है और आपको कोर्ट की तरफ से डाइवर्स लेटर मिल चुका है, आपको डिग्री मिल चुकी है, तो आप उसको लगा सकते हैं।
अगला सर्टिफिकेट आपका होगा एक्स सर्विसमैन के लिए। जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में है उनको अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इस तरह से यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा उनका हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, दूसरा इंटर की मार्कशीट और सनद, तीसरा एनसीवीटी या एससीवीटी या डिप्लोमा कर रखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, चौथा कास्ट सर्टिफिकेट, पांचवा इनकम सर्टिफिकेट, छठा ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना होगा, सातवां एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होगा, फीस रिसिप्ट जो होगी उसकी उसमें, और आठवां जो होगा आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से आपको 8 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। 8 डॉक्यूमेंट में इनका 2-2 सेट मांग रखा है, आप 3 सेट इसका बना लीजिएगा इन सारे डॉक्यूमेंट का विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और आपको इसके साथ 6 फ़ोटो लगेंगे, 6 फ़ोटो, 6 पुराने वाले फ़ोटो, 6 नए वाले। जो फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो लगाए थे 6 वो फ़ोटो होने चाहिए, 6 इस टाइम का प्रेजेंट का फ़ोटो होना चाहिए। यदि आपके पास पुराना वाला फ़ोटो नहीं है तो आपके एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो है उससे आप बनवा सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़ोटो में अंतर आएगा लेकिन स्टूडियो वाले फ़ोटो आपके बना देंगे। इस तरह से आपको इतने डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, ये कास्ट नहीं लगानी होगी।